हमने एक कंप्लेंट फाइल की है डॉक्टर एपी सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। उनके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट फाइल की है उनका लाइसेंस को रद्द करने के लिए और उनकी वकालत का लाइसेंस को रद्द करने के लिए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए हमने आज एक कंप्लेंट फाइल की है, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह मेरे क्लाइंट श्री गुलाम हैदर के बच्चों का, जो नाबालिग बच्चे हैं 6 वर्ष से कम है, मेरे नाबालिग बच्चों का जो कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके, लालच देकर, धमकाकर, बहकाकर, फुसलाकर, गुमराह करके और तरह तरह के प्रलोभन देकर जो मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन डॉक्टर एपी सिंह ने वकील होते हुए, कानून की जानकारी होते हुए और सुप्रीम कोर्ट का मेंबर, एक एडवोकेट के तौर पे होते हुए जानबूझ के नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, जो कि कानून की नजरों में बिल्कुल गलत है और एक एडवोकेट के प्रोफेशन के रूप में भी जिसके जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। एक वकील को शोभा नहीं देता कि वो किसी धर्म के बच्चों को धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि उन बच्चों को अभी समझ नहीं है, वो 18 साल से कम है। किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि किसी दूसरे समुदाय के बच्चों का धर्म परिवर्तन करे। लेकिन डॉक्टर एपी सिंह ने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके गुलाम हैदर के बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है और कानून को अपने हाथ में लेकर हरियाणा प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2022 और उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 ऑर्डिनेंस का वायलेशन किया है, जिसके खिलाफ बल्लभगढ़ में जांच चल रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेंट दी थी और आज हम एक कंप्लेंट डॉक्टर एपी सिंह का वकालत का लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने जो भेजी है वो हम बता देते हैं कि हमने कहां भेजी है। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को डॉक्टर एपी सिंह जी का वकालत का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार में उनको लिखा कि किस प्रकार मुसलमान नाबालिग बच्चों का इसने धर्म परिवर्तन वकील होते हुए किया है और वकालत के पैसे को बदनाम किया है। इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, वकालत के पैसे से इनको निकाला जाए। और हमने कानून मंत्रालय भारत सरकार को भी इस बारे में कंप्लेंट की है, याचिका लगाई है कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। हमने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के वकीलों का सबसे बड़ा बार काउंसिल एक ही है, उनके चेयरमैन साहब को इनका लाइसेंस, डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस रद्द करने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत के कानून को बनाता है, सुजेशन देता है भारत सरकार को, नए नए ड्राफ्ट तैयार करता है, उनके चेयरमैन साहब को भी हमने डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस को खत्म करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। हमने बार एसोसिएशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, डॉक्टर एपी सिंह को के खिलाफ
डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए उनके वकालत के लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने आज कंप्लेंट दी है। हमने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के चेयरमैन को हमने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ उनका लाइसेंस को रद्द करने के लिए, प्रैक्टिस से बाहर करने के लिए एक कंप्लेंट आज दी है। हमने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए, उनको वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन से जो बदनाम कर रहे थे और मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, धार्मिक नारे लगवा रहे थे, दो समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम समाज के प्रति और काबा के प्रति और जो है अव्यावहारिक देश में टिप्पणियां कर रहे थे, देश में फसाद कराना चाह रहे थे। और हमने एक कंप्लेंट पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन चंडीगढ़ को भी हमने फॉर इंफॉर्मेशन भेजी है कि किस प्रकार डॉक्टर एपी सिंह हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें आतंकवादी से संबंधित बता रहे हैं और किस प्रकार हमारे लाइसेंस के बारे में भी झूठी और बेबुनियाद खबरें फैला रहे, फर्जी कागजों के आधार पर फैला रहे हैं। और जो कि 2022 की घटना थी और वो एक झूठी कंप्लेंट थी जो उसी वक्त खत्म हो गई थी, लेकिन उस कागज को निकाल करके उसको जिसने झूठी कंप्लेंट की थी उसको हमने अरेस्ट कराया और उन पे मुकदमे चल रहे हैं और अदालत ने हमें स्टे दे रखा है और आज भी स्टे हमारे हक में है। तो हमारे उस दुश्मन से मिलकर के जो हमें बदनाम करने की कोशिश की है कि ये वकालत के पैसे में नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है, तो आज हमने अपने चंडीगढ़ बार एसोसिएशन को भी इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने लिखा है। हमने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जिसका मैं मेंबर हूं, अपने प्रधान को भी इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखा है। इसके अलावा हमने दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान को भी इनके खिलाफ कोर्ट में ये पेश ना हो, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, इनको प्रैक्टिस से बाहर किया जाए, उनको लिखा है। और ये रोहिणी कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते देखे गए हैं, तो हमने वहां के प्रधान को भी इनके खिलाफ इनका लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने लिखा है। और हमने बार एसोसिएशन पानीपत को भी इनके खिलाफ दिया है और उनके संज्ञान में हम लेके आए हैं। इसके अलावा हमने पुलिस अधीक्षक पानीपत को भी इनके बारे में बताया है और पुलिस अधीक्षक सोनीपत को भी हमने इनके बारे में बताया है कि इनका क्या एक्ट ऑफ कंडक्ट है और जो हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमे चल रहे थे उनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उन पे एविडेंस भी हो चुकी है और चैलेंज किया हुआ है। और इस दरखास्त में हमने लिखा है कि डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस को रद्द किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हमने बताया है कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को किस प्रकार डॉक्टर एपी सिंह ने ब्रेन वॉश करके, लालच दे करके, सीमा को भारत की नागरिकता का लालच दे करके और हथकंडे अपना करके अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरी करने के लिए, मीडिया में सस्ती प्रसिद्धि को पाने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन नाबालिग बच्चों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और उनके बच्चों को, गुलाम हैदर के बच्चों को अपने राजनीतिक फायदे